जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। त्योहारों का सीज़न है तो व्यस्त भी होंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार तो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो कि 5 दिन तक चलता है। जिस प्रकार धनतेरस सबसे पहले मनाते हैं और धनवंतरी जी का जन्म भी मानते हैं इस दिन, इसलिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धनवंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वास्थ्य और लंबी आयु भी चाहिए। यही कारण है दीपावली 2 दिन पहले से ही, यानी धनतेरस से ही मनाई जाने लगती है। और भगवान धन्वंतरी का जन्म कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन या वस्तु खरीदने में उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीद कर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के दिन इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। चांदी खरीदने की भी बहुत प्रथा है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी मान्यता है। इसके पीछे यह भी कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिसके पास संतोष वह स्वस्थ और सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उन्हें स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोषी रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन भी दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। शाम को घर आंगन में दीप भी जलाते हैं। और इसके पीछे भी एक प्रथा, एक लोक कथा भी है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा था जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इस पर राजा को बात जानकर बहुत दुख हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई ना पड़े। देव योग से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे, उसी समय उनके में से एक यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यम देवता बोले, दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो तुम सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। देवताओं के वैद्य थे धन्वंतरी जी। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य के साथ साथ चिकित्सक भी माने जाते थे, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता है क्या? दूतों ने यमदेवता से भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यमदेवता ने दूतों के मन से भय हटा दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया।
लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ न कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है क्या। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिणा दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोक आंगन में देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदें। नया बर्तन खरीदें जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाएं।